टॉर्नेडो या बवंडर एक प्राकृतिक आपदा है जो अपनी प्रचंड ताकत और विनाशकारी क्षमता के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। जब आकाश में अचानक से काले बादल घिरने लगते हैं और हवा तेजी से बहने लगती है तो ये संकेत होता है कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है। टॉर्नेडो का ये दृश्य दिलों में डर, चिंता और एक अनिश्चितता का एहसास जगा देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपने गुस्से को दर्शा रही हो, मानो उसने मानव की किसी गलती का बदला लेने का प्रण लिया हो। टॉर्नेडो बनने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। जब गर्म और ठंडी हवा आपस में टकराती है तो एक प्रकार का घुमावदार तूफान उत्पन्न होता है। इस दौरान गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा तेजी से नीचे गिरती है, जिससे दोनों हवा के परतें आपस में मिलकर एक प्रकार के चक्रवात का निर्माण करती हैं। जैसे ही यह चक्रवात शक्तिशाली हो जाता है, वह बवंडर का रूप ले लेता है। ये तेजी से घूमता हुआ फनल कीप के आकार का होता है और जब यह जमीन को छूता है तो अपनी विनाशकारी यात्रा पर निकल पड़ता है। टॉर्नेडो की गति इतनी भयंकर होती है कि यह किसी भी इमारत, पेड़, वाहन या अन्य किसी वस्तु को अपने साथ घुमाकर फेंक सकता है। लोगों का पूरा जीवन एक पल में तबाह हो सकता है। टॉर्नेडो का जोरदार शोर और चारों ओर उड़ती चीजें इंसानों को भयभीत कर देती हैं। कई बार ये दृश्य इतना खौफनाक होता है कि इसे देखकर लोग कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। टॉर्नेडो का सबसे विनाशकारी पहलू उसका अनियमित होना है। ये कब और कहाँ प्रकट होगा, इसका सही पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। यह एक ऐसी विपदा है जो अचानक से आती है और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाती है। एक बवंडर का कहर पूरी बस्ती को नष्ट कर सकता है, लोगों की जिंदगियां ले सकता है और बची खुची संपत्ति को मलबे में बदल सकता है। टॉर्नेडो की आहट पाते ही लोग डर के मारे अपने घरों में छुपने लगते हैं, खासकर वे लोग जो किसी पहाड़ी इलाके में या खुले मैदानों में रहते हैं। उनका भय और दर्द असहनीय होता है। कई लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं, कुछ अपना घर तो कुछ अपनी आजीविका। उनके लिए ये किसी बुरे सपने जैसा होता है जिसे वे आंखें खोलकर झेल रहे होते हैं। टॉर्नेडो का सामना करते समय इंसानों के दिल में केवल एक ही दुआ होती है कि वे और उनके परिवारजन इस कहर से सलामत निकल जाएं। टॉर्नेडो का प्रभाव केवल भौतिक संपत्ति पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों पर इसका गहरा असर होता है। बच्चे, जो इस तरह के भयंकर तूफान को समझने में असमर्थ होते हैं, उनके मन में डर, अवसाद और चिंता उत्पन्न होती है। वे लंबे समय तक उस घटना को याद करते रहते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। बुजुर्ग भी, जो जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की तलाश करते हैं, ऐसे आपदाओं से कमजोर महसूस करने लगते हैं। वैज्ञानिकों और मौसम विज्ञानियों ने टॉर्नेडो की चेतावनी देने के लिए काफ़ी प्रगति की है। वे कोशिश करते हैं कि लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। विभिन्न तकनीकियों का उपयोग करके पहले से यह अनुमान लगाया जाता है कि टॉर्नेडो किस क्षेत्र में आ सकता है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी इतनी तेजी से आता है कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। टॉर्नेडो के आने पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए लोग अपने घरों में मजबूत कमरों या बेसमेंट में छुप जाते हैं। यदि घर में ऐसा कोई स्थान नहीं है तो लोग खुले मैदानों से दूर हट जाते हैं। सरकार और राहत एजेंसियां भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करती हैं कि बवंडर के बाद लोगों को पुनर्वासित किया जा सके और उन्हें जीवन को फिर से संवारने का मौका मिले। टॉर्नेडो गुजर जाने के बाद का दृश्य उतना ही भयंकर होता है जितना कि उसका आना। पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर होता है और लोग अपने बिखरे हुए जीवन के टुकड़ों को समेटने का प्रयास करते हैं। उनका घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति सब मलबे में तब्दील हो चुकी होती है। उनकी आंखों में उदासी और निराशा साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही इंसान की जिजीविषा है जो उसे हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देती है। टॉर्नेडो जैसी घटनाएं हमें यह एहसास दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अजेय है। हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और उसका सम्मान करना होगा। यह जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दें ताकि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कम से कम हों। टॉर्नेडो केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये हमारे जीवन को झकझोरने वाला एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रकृति की ताकत और उसकी अनिश्चितता का एहसास कराता है। इंसान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से टॉर्नेडो जैसी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सका है। ये हमारे लिए एक सबक है कि हम प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।